नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करेंगे। ये हमें संदीप ने भेजी है, जो यूएसए में ट्रक चलाते हैं। हाँ, ये कहानी उनके साथ घटी एक असल घटना है, बर्फीले मौसम में एक सुनसान इलाके में। बिल्कुल, तो चलिए इस वाकये की गहराई से पड़ताल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जरूर, ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये ट्रक ड्राइवरों के अकेलेपन को भी दिखाती है और अनजान रास्तों पर, खासकर ऐसे मौसम में क्या क्या हो सकता है। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है संदीप के ट्रक चलाने से। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है जोरों की। हाँ, और वो काफी थक चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। एक सुनसान सा जंगली जैसा इलाका था, वहीं ट्रक रोक लिया। और पूरी प्राइवेसी के लिए उन्होंने कैबिन के शीशों पर पर्दे डाल दिए। अंदर लाइट बंद, मतलब बाहर से कुछ नहीं दिख सकता, ना अंदर से बाहर। एकदम। और बाहर बिल्कुल सन्नाटा, वो बर्फ गिरने की हल्की आवाज के सिवा कुछ नहीं। और यही माहौल, मतलब बंद केबिन, अंधेरा, बाहर का सन्नाटा, ये टेंशन को और बढ़ा देता है। बिल्कुल। तभी उन्हें बर्फ पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे। और आवाज पास आ रही थी। हाँ, वो कदम बिल्कुल ट्रक के पास आकर रुक गए। संदीप एकदम सांस रोक ली उन्होंने। जाहिर है, ऐसी हालत में कौन नहीं डरेगा। कुछ देर, पता नहीं कितनी देर, शांति रही। फिर अचानक ड्राइवर साइड के दरवाजे का लॉक कोई बाहर से खोलने की कोशिश करने लगा। खट खट की आवाज। अरे बाप रे, सुनसान जगह पर इस मौसम में कौन हो सकता है? वही तो, लॉक लगा था तो दरवाजा खुला नहीं। ये जो अनिश्चितता होती है ना कि बाहर कौन है, क्या चाहता है, ये डर को कई गुना बढ़ा देती है। बिल्कुल। फिर वही कदमों की आवाज ट्रक के दूसरी तरफ गई। अच्छा, पैसेंजर साइड। हाँ, और फिर उधर का दरवाजा खोलने की कोशिश हुई। खट खट। वो भी नहीं खुला होगा। नहीं, वो भी लॉक था। वो कोशिश भी बेकार गई। फिर एकदम खामोशी। अजीब है। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर नहीं रही। थोड़ी देर बाद दो और लोगों के बर्फ पर चलने की आवाजें आईं। अब कुल मिलाकर 3 लोग थे बाहर। 3 लोग? संदीप को उनकी हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज से लगा जैसे एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। एक बच्चा इस वक्त इस जगह पर? हाँ, और वो लोग किसी अजीब सी भाषा में बात कर रहे थे, जो संदीप को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। ये तो और भी ज्यादा रहस्यमयी बात है। समझ ना आने वाली भाषा, ये अक्सर ऐसी घटनाओं में सुनने को मिलता है। शायद ये पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाने का एहसास दिलाता है। हो सकता है। संदीप ने हिम्मत करके पर्दे की जरा सी झिरी से बाहर झांका। कुछ दिखा? नहीं, कोई नहीं था बाहर, और आवाजें भी बंद हो गई थी। एकदम अजीब, बहुत अजीब। अब रुके हुए करीब 1 घंटा हो गया था। संदीप को चिंता हुई कि कहीं ट्रक बर्फ में फंस ना जाए। हाँ, ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता था। तो उन्होंने फौरन ट्रक स्टार्ट करने का फैसला किया। जैसे ही हेडलाइट जली, क्या? कुछ दूरी पर सड़क पर वही 3 लोग खड़े थे। वही तीनों? आदमी, औरत और बच्चा? हाँ, और उनका हुलिया, ओफ, मतलब जैसे गली सड़ी लाशें हों, चेहरे खून से सने हुए। हे भगवान, ये तो बहुत ही खौफनाक है। और जैसे ही संदीप ने ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, ट्रक स्लिप होकर बर्फ में फंस गया। स्टार्ट तो था, पर पहिए घूम रहे थे। और वो तीनों? वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। संदीप बुरी तरह घबरा गए। वो लगातार एक्सीलरेटर दबा रहे थे, पहिए घूम रहे थे, बर्फ उड़ रही थी। और वो लोग करीब आ रहे थे? हाँ, वो बिल्कुल पास आ गए। और वो बच्चा, उसने बड़ी मासूमियत से हाथ हिलाया और बोला, बाय बाय। बाय बाय? इसका क्या मतलब हो सकता है? बहुत डरावना है ये तो। पता नहीं, लेकिन तभी किस्मत से, शायद लगातार एक्सेलरेटर देने से ट्रक के पहियों को ग्रिप मिली और वो बर्फ से निकल गया। शुक्र है। संदीप ने फौरन ट्रक भगाया वहां से, जितनी तेजी से भगा सकते थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, मुसीबत अभी बाकी थी। कुछ दूर आगे जाकर बर्फ के कारण शायद ब्लैक आइस रही होगी। हाँ, वो सड़क पर जमी बर्फ की अदृश्य परत बहुत खतरनाक होती है। हाँ, उसी की वजह से ट्रक फिर स्किड हुआ और सड़क किनारे बर्फ में फंस गया, इस बार बुरी तरह। ओह, फिर से फंस गया? उन्होंने वॉकी टॉकी से बेस पर संपर्क किया। बेस वालों ने बताया कि करीब 5 किलोमीटर पीछे, मतलब उसी रास्ते पर जहां से वो आए थे, उसी डरावनी जगह की तरफ। हाँ, वहां एक वर्कशॉप है, लेकिन बेस वाले कह रहे थे कि उनका उस वर्कशॉप से संपर्क नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। तो उन्होंने संदीप से कहा कि तुम्हें खुद ही पैदल जाकर देखना होगा, मदद के लिए। बाप रे, वापस उसी तरफ जाना पैदल, इस ठंड में, जहां वो भयानक लोग दिखे थे। और कोई चारा भी नहीं था।
ट्रक निकालना जरूरी था। ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन जाना तो था ही। हिम्मत की बात है। वो टॉर्च और वॉकी टॉकी लेकर पैदल निकल पड़े। जब वो उस पुरानी जगह के पास पहुंचे, जहां वो लोग दिखे थे, हाँ, वहां उन्हें बर्फ पर फिर से उन्हीं 3 लोगों के पैरों के निशान दिखे, ताजा निशान। फिर से कहाँ जा रहे थे वो निशान? वो निशान पास के जंगल में एक पुराने, थोड़ा अलग से दिखने वाले विंटेज टाइप के घर की तरफ जा रहे थे। एक घर जंगल में, रहस्य और बढ़ गया। संदीप छिपते छिपाते उस घर तक गए, खिड़की से अंदर झांका। कोई था अंदर? नहीं, घर खाली लग रहा था, पर अंगीठी में आग जल रही थी, जैसे कोई अभी वहां था। आग जल रही थी? अजीब बात है। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला, अंदर गए। खाली कमरे। तभी उनकी वॉकी टॉकी बज उठी। बेस से कॉल आ रही थी। ओहो, ये तो गलत समय पर हुआ। आवाज हो गई। हाँ, और उसी पल बाहर कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई, और फिर दरवाजा खुला और वही परिवार, वो तीनों अंदर आ गए। उसी घर में? मतलब वो वही रहते थे? या पता नहीं। और वो अंदर आकर अजीब तरह से हवा सूंघने लगे, जैसे किसी अजनबी की मौजूदगी महसूस कर रहे हों। सूंघ रहे थे? हाँ, और उनकी आंखें एकदम स्थिर थीं। वो पलके भी नहीं झपका रहे थे। ये तो बहुत ही अमानवीय सा लग रहा है। वो सूंघते सूंघते स्टोर रूम के दरवाजे तक पहुंच गए, जहां संदीप छुपे हुए थे। अब तो पकड़े जाने का डर था। बिल्कुल। संदीप समझ गए कि अब कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने स्टोर रूम के रोशनदान का शीशा तोड़ा और बाहर बर्फ में कूद गए। और भागे? हाँ, पूरी जान लगाकर भागे। उनके पीछे एक कुत्ता भी पड़ गया था, जो उन्हीं लोगों का लग रहा था। ये तो जान बचाने की दौड़ थी, अंधेरे में, बल्फ में। हाँ, काफी देर भागने के बाद आखिरकार उन्हें एक सड़क दिखी, और फिर वो वर्कशॉप भी मिल गई। शुक्र है वर्कशॉप मिल गई। वर्कशॉप में एक परिवार था जो वहां काम करते थे। वो लोग संदीप की हालत देखकर, मतलब हांफते हुए, डरे हुए, हैरान रह गए। उन्होंने बताया होगा सब कुछ? हाँ, संदीप ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। वो घर, वो 3 लोग, वो निशान, सब कुछ। तो वर्कशॉप वालों ने क्या कहा? हाँ, उन्होंने बताया कि कई साल पहले, शायद 1915 में, उस घर में रहने वाले एक पूरे परिवार का पति, पत्नी और बच्चा बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। ओह, तो ये वही परिवार था, उनकी आत्माएं? हाँ, वर्कशॉप वालों का यही मानना था। वो कहते थे कि उनकी आत्माएं अक्सर उस हाईवे पर भटकती हुई दिखती हैं। कई लोगों ने उन्हें देखा है। तो ये कहानी एक स्थानीय भूताह किंवदंती से जुड़ गई। ये अक्सर होता है ऐसी घटनाओं में। बिल्कुल। खैर, वर्कशॉप वालों ने संदीप की मदद की, उनके ट्रक को बर्फ से निकाला, और ये भयानक अनुभव यहीं खत्म हुआ। एक बेहद डरावना अनुभव। तो ये थी संदीप की कहानी। ठंड, अकेलापन, एक अनजान खतरा, और शायद कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है, जो आखिर में एक पुरानी दुखद कहानी से जुड़ गया। हाँ, और ये कहानी कई सवाल पीछे छोड़ जाती है। जैसे संदीप ने बताया कि उन्होंने उन लोगों की तस्वीर लेने की भी कोशिश की थी। अच्छा, क्या हुआ? कैमरे में कुछ नहीं आया, सिर्फ बर्फ। तो क्या ये कैमरे की खराबी थी, या डर का असर, या फिर उन कथित आत्माओं की प्रकृति ही ऐसी थी कि वो कैमरे में कैद नहीं हो सकती? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि असलियत और वहम के बीच की जो रेखा है, वो ऐसी चरम परिस्थितियों में कितनी धुंधली हो सकती है। आखिर सच क्या था और डर का बनाया हुआ क्या, ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे।